अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं लाइफ विद निम्रा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रही है जी लाहौरी मटन कढ़ाई, और वो भी मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे। वैसे मैं इतनी ज़्यादा मटन की शौकीन नहीं हूँ, मैं बहुत कम मटन खाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो आज बस उनकी फरमाइश पे मैं बनाने जा रही हूँ मटन कढ़ाई। बहुत आसान है बनाना, हर कोई इसको बना भी सकता है और हर कोई खा भी सकता है। जो कि ख़ास मटन की स्मेल होती है ना, सबसे पहले तो हमने उसको ख़त्म करना है। यहाँ पर मैंने 1 किलो मटन लिया है और इसका जो है वो मैंने पानी में डिप कर लिया है, और अब इसमें हम ऐड करेंगे वाइट विनेगर। अच्छा, कोई सा भी आप मीट बना रहे हो ना, मटन, बीफ या चिकन, मैं तो सबके साथ ही ये करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह जो है ना वो साफ़ हो जाता है। वैसे टेक्निकली अगर कहा जाए तो इसको ब्राइनिंग मेथड कहा जाता है, जिसमें चिकन या मटन की जो एक ख़ास स्मेल होती है उसको ख़त्म किया जाता है, या इसमें जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है ना उसको ख़त्म किया जाता है। अब हमने इसको डिप करके छोड़ देना है कोई आधे पौने घंटे के लिए, या ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास तो 15 से 20 मिनट भी छोड़ सकते हैं। मैं वैसे आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दूंगी। यहाँ पर कुछ प्याज मैंने ले लिए हैं, ये मेरे पास ना छोटे साइज़ के प्याज थे, तो मैंने इस तरह के 4 जो है वो मीडियम ले लिए और बाकी 2 जो है ना वो छोटे ले लिए। आपने पेस्ट बनानी है इसकी, आपने इतने प्याज की पेस्ट बनानी है कि 1 कप जो है ना वो प्याज की पेस्ट बन जाए आपके पास। अच्छा, यहाँ पर हमने प्याज की पेस्ट बना लेनी है, और टमाटर जो है हमारे पास 4 मेरे पास मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनकी भी पेस्ट बना लेंगे। और थोड़ा सा लहसुन है मेरे पास, अभी अदरक ख़त्म था, अदरक मैंने मंगवाया है, वो भी आ जाएगा तो वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों की ना हमने पेस्ट बना लेनी है। अगर आप वैसे डालेंगे ना तो वो फिर वो कढ़ाई वाला टेस्ट नहीं आता, इसलिए पेस्ट बना के डालें तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पर प्याज की भी पेस्ट बना ली है, और उसके बाद टमाटर और अदरक लहसुन जो है इसकी अब मैं पेस्ट बनाऊंगी। और यहाँ पर जो है वो मटन है, मटन को अब जो है वो आधा घंटा हो चुका हुआ है पानी में डिप किए हुए, इनके सिरके वाले पानी में डिप किए हुए। अब हम इसको वॉश कर लेंगे नॉर्मल वाटर से, ताकि सिरके का जो टेस्ट है ना वो ख़त्म हो जाए इसमें से। अच्छा, चिकन में आप नमक भी ऐड कर सकते हैं और सिरका, दोनों ही ऐड करके आपने डिप करके छोड़ देना। मैंने मटन में ऐड नहीं किया था क्योंकि वो नमक का ना हिसाब नहीं रहता, फिर वो टेस्ट जो है ना वो कम ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया, सिर्फ सिरका ऐड किया है। नमक जो है वो हम बाद में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि जो सिरका है उसका फ्लेवर अच्छे से निकल जाए। अब मटन भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें मैं एडिशनल पानी ऐड नहीं करूँगी, जो मैंने पेस्ट बनाने के लिए पानी ऐड किया था ना टमाटर में और प्याज में, वही पानी इसमें ऐड होगा। तकरीबन 1 गिलास पूरा भर के मैंने डाल दिया था, आधा गिलास टमाटरों में और आधा गिलास जो था वो प्याज में। तो यहाँ पर लाल मिर्च ऐड कर देंगे, 1-1.5 टीस्पून के करीब इसमें लाल मिर्च ऐड कर देनी है। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल है, ना तो ज़्यादा स्पाइसी होगा ना ज़्यादा फीका होगा। और थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, हल्दी मैंने कम ऐड की है क्योंकि इसका कलर बहुत ज़्यादा ना तेज़ है। और 1 चम्मच जो है वो भर के हम इसमें नमक की ऐड कर देंगे, और 1 चम्मच जो है वो धनिया ज़ीरा पाउडर मैंने पीस के रखा हुआ है उसकी ऐड कर। प्रेशर कुकर मैंने चला दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने ना इसके ऊपर ये रखी है और इसका हाई थोड़ी सी फ्लेम कर दिया। अच्छा, मुझसे ना काफ़ी सारे क्वेश्चन किए गए थे इस प्रेशर कुकर के बारे में। अक्सर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरीज देखते हैं तो उसमें भी। अच्छा, ये प्रेशर कुकर जो है ना, ये मेरे हस्बैंड ने पहले लिया हुआ था, क्योंकि वो लोग कुकिंग जो है ना खुद ही करते थे मेरे आने से पहले, तो इस वजह से फिर मैं भी ये यूज़ कर रही हूँ, वरना ये अच्छा बिल्कुल नहीं है। एक तो ये है कि इसकी जो ये विसल है ना, कभी घूमती है कभी बिल्कुल नहीं घूमती, मतलब इसको घंटा भी चलाए रखो तो ये नहीं घूमेगी। पता नहीं इसको क्या मसला है, या मैंने जो वीडियोस देखी हैं मुझे जो आइडिया हुआ है उसमें यह है कि ये वाले कुकर जो है ना वो इसी तरह काम करते हैं। एक इनकी जो रबड़ है अंदर से वो काफ़ी लूज़ होती है, उसको यूज़ करने से पहले जो है वो फ्रीज़र में रखना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं यूज़ कर लेती हूँ, फ्री होता है प्रेशर कुकर, तो मैं इसकी जो रबड़ है ना वो फ्रीज़र में रख देती हूँ, ताकि जब मैंने नेक्स्ट यूज़ करना हो तो मैं इसको इसी तरह कर लूँ, फिर अच्छा चल जाता है। और बाकी अगर कोई यहाँ पर मूव हो रहा है दुबई में स्पेशली, आना चाह रहा है रहने के लिए, तो अपना जो कुकर है ना वो पाकिस्तान से लेके आए, जो वो वुडन के हैंडल वाले होते हैं ना, वो वाले कुकर जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। ये जो है एक तो इनके प्लास्टिक के हैंडल हैं। हाँ, सेकंड चीज़ इसमें ये भी है कि जब हम इसकी भुनाई करते हैं ना, वो भी जो है ना वो काफ़ी मसला करती है, मतलब भुनाई करते हुए भी अक्सर मेरा हाथ जलता है, इसी वजह से तो मैं इसमें भुनाई नहीं करती। मैं बस इसमें गला लेती हूँ, कोई भी चीज़ गलानी हो तो फिर दूसरे बर्तन में जो है ना वो भुनाई कर लेती हूँ। तो मुझे तो ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। बाकी अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कोई मुझे दुबई से देख रहा है तो।
और अगर कोई पाकिस्तान से आ रहा है दुबई रहने के लिए तो वो अपना प्रेशर कुकर जो है ना वो पाकिस्तान से लेके आए। जी, तो तकरीबन 20 मिनट मैंने मटन को पकने दिया था प्रेशर कुकर में, और उसके बाद ये इसकी कंडीशन हो गई है, यानी कि मटन जो है वो अच्छा गल गया हुआ है। अब हमने इसकी करनी है भुनाई, तो मैं जो है ना वो इसका पैन चेंज करूँगी, इसी प्रेशर कुकर में भुनाई नहीं करूँगी। ये प्रेशर कुकर जो है ना वो हाथ जला देता है साइड से, तो अभी मैं इसको पैन में शिफ्ट करती हूँ। जी, तो मैंने इसको पैन में शिफ्ट कर लिया है। अब ना इसका तेज़ आंच करके पानी जो है ना वो खुश कर लेना है। अगर यहाँ पर आंच हल्की रखेंगे ना तो जो हमारा मटन है ना वो तकरीबन जो है वो गला हुआ है ऑलरेडी, तो वो फिर ना ज़्यादा तहस नहस हो जाएगा। इसलिए बस तेज़ आंच करके इसका पानी खुश करना है। याद रहे अभी तक मैंने इसमें ऑयल घी कुछ भी ऐड नहीं किया, वो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में ऐड करेंगे। पहले पानी खुश कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट 15 मिनट लगे हैं मुझे, और पानी जो है ना वो इसका खुश्क हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा सा जो है वो इसकी ग्रेवी नज़र आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें हाफ कप जो है ना वो भर के ऑयल का ऐड कर देंगे। अच्छा, कढ़ाई में ना हमेशा ऑयल ज़्यादा डलता होता है, क्योंकि कढ़ाई में हमने ग्रेवी रखनी होती है, बिल्कुल पतला शोरबा नहीं रखना होता। तो ग्रेवी के साथ ही जो है ना वो रोटी या नान वगैरह खाया जाता है, इस वजह से कढ़ाई में हमेशा घी ज़्यादा ही डलता है, तो फिर ही जो ग्रेवी होती है ना वो अच्छी बनती है। तो अब हमने इसकी अच्छे से कर लेनी है भुनाई। भुनाई पे आपने कंसंट्रेट करना है लाजमी, क्योंकि मटन की जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही अच्छा मटन जो है ना वो अपना जायका देता है। तो यहाँ पर आपने दिल खोल के 15 से 20 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, जब तक कि इसका घी जो है ना वो सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने जो है वो इसकी भुनाई कर ली हुई अच्छे से। अच्छा, मैंने पहले बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, लेकिन ज़्यादा रेसिपी जो है ना वो चिकन में शेयर की हुई है। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी या ऊपर आई बटन में भी डाल दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। क्योंकि मुझे जो है ना वो ज़्यादातर कढ़ाई बनाना ज़्यादा पसंद है, बजाय इसके कि हम सिंपल सा आलू गोश्त बना के रख दें। या फिर उसमें ये होता है कि अगर आप हर दफ़ा न्यू किस्म की कोई ना कोई डिश बनाते हैं ना तो फैमिली को भी अच्छा लगता है, और घर वाले जो हैं वो भी खुश होकर खा लेते हैं। तो इसलिए मुझे क्या होता है कि मैं जब भी चिकन बनाऊँ या मटन बनाऊँ, मैं हमेशा एक जैसा नहीं बनाती, मतलब सिंपल आलू गोश्त बना के नहीं रख देती। हाँ, बनाती हूँ आलू गोश्त भी, लेकिन बहुत कम। ज़्यादातर जो है ना वो मैं डिफरेंट टाइप की कढ़ाइयाँ बनाती हूँ, तो इस वजह से मैं जो है ना वो बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको टाइम पे मिल सकें। ओके जी, यहाँ पर जब मैंने भुनाई कर ली थी तो इसमें मैंने हाफ कप जो है ना वो फेंटा हुआ दही ऐड कर दिया था, और दही का पानी खुश करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मक्खन ऐड किया है। और मक्खन जो है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है। अगर है आपके पास तो डाल दें, नहीं है तो स्किप कर दें। और साथ में इसमें कटी हुई हरी मिर्चें ऐड की हैं, और थोड़ा सा जुलिन कटा हुआ अदरक ऐड किया फ्लेवर के लिए। मुझे ये अच्छा लगता है कढ़ाई वगैरह में, मैं इसलिए ऐड करती हूँ। अगर किसी को नहीं अच्छा लगता तो वो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें, अब हमारी ग्रेवी जो है ना वो ऑलमोस्ट रेडी होने की स्टेज पे है। अभी जब हम इसकी फ्लेम लो करेंगे तो हमारा घी जो है ना वो ऊपर आ जाएगा। तो अभी क्या करना है, हमने लास्ट पे इसमें काली मिर्च ऐड करनी है और हल्का सा गरम मसाला ऐड करना है। जब भी आपने काली मिर्च ऐड करनी है ना तो काली मिर्च स्टार्ट में ऐड नहीं करनी, उससे क्या होता है कि आपकी जो ग्रेवी है ना उसका कलर डार्क हो जाता है। तो इस वजह से आपने हमेशा काली मिर्च जो है कोई सा भी ग्रेवी बना रहे हो लास्ट पे ही ऐड करनी है। तो अभी जब भुनाई कर लिया मैंने अच्छे से और ग्रेवी इतनी मुझे चाहिए, तो मैंने बस इस तरह से इसमें लास्ट पे काली मिर्च ऐड कर दी है और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है। और उसके बाद जो है वो मैं इसकी फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर दूँगी ताकि घी ऊपर आ जाए, और बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना। तो जी, हमारी जो मटन कढ़ाई है वो बहुत मज़े की तैयार हो चुकी है। आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है, फिर मेरे साथ अपना फीडबैक भी शेयर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। खुद भी बना के खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। और अब जो है वो मैं इसका फ्लेम बंद कर रही हूँ, और मैंने इसको गार्निश किया है हरी मिर्चों के साथ, और बारीक कटा हुआ अदरक है, और थोड़ी सी ऊपर मैंने हल्की सी कसूरी मेथी ऐड कर दी है। तो अभी जब खाना खाना होगा तो हल्का सा फ्लेम इसका ऑन करके इसको गर्म कर लेंगे। तब तक के लिए इसको कवर करके रख देती हूँ मैं इसी तरीके से। अभी टाइम है हमारे खाना खाने में। तो जी, खाना हमने खा लिया था और अभी था रात का टाइम, तो मुझे बस ना थोड़ी मीठे की क्रेविंग हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने ना मुझे मंगवा के दिया है कुनाफा। दुबई आके ना मैंने सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ें खाई है ना, वो सबसे अच्छा जो था ना वो कुनाफा खाया था मैंने शारजा में।
क्रीम कुनाफा मुझे बहुत मज़े का लगा था, मदफून अल खैमा का। उस जैसा टेस्ट जो है ना वो दोबारा अभी तक मैंने नहीं खाया। कभी दोबारा चक्कर लगेगा तो फिर वहीं से ट्राई करेंगे। तो आज इधर से ही अलदैर से ही मेरे हस्बैंड ने मंगवा के दिया है कुनाफा, और ये इन्होंने पिस्ताशियो फ्लेवर में मंगवाया था। अच्छा, जब हमने ऑर्डर किया था ना तो हमें लगा शायद पिस्ताशियो जो है ना वो ऊपर डाला होगा, लेकिन जब हमने इसको ओपन किया तो उन्होंने पिस्ताशियो की सॉस बना के डाली हुई थी, जो कि बहुत मज़े का फ्लेवर दे रही थी। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था और ये भी अच्छा था। लेकिन वो वाला जो कुनाफा था वो मुझे नहीं भूलता, वो बहुत मज़े का था। लेकिन ये वाला टेस्ट भी अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था पिस्ताशियो और कुनाफे का मिक्सचर। इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो और रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको टाइम पे मिल सकें। और इसी के साथ अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो वहाँ भी मुझे लाजमी फॉलो कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।